ओम शांति, माय गॉडली ब्रदर्स एंड गॉडली सिस्टर्स। आज जो मुरली चलेगी वो रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 1 मार्च 1986 और आज है 3 अगस्त 2020। तो मुरली का टॉपिक है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस मुख, होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि और होली हंस मुख। इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, मुरली रीडिंग शुरू करें और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ चलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन साथ होगा। तो इसकी हम बिगनिंग करते हैं इस सॉन्ग के साथ, ताकि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं। जस्ट इन ऑर्डर टू बी सोल कॉन्शियस, लिसन दिस गॉडली सॉन्ग। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था। तो जैसे कि बताया गया है, होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि और होली हंस मुख, ये टॉपिक है आज की मुरली का। ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 1 मार्च 1986 की। इस होली हंस बुद्धि, होली हंस बुद्धि, इससे पहले कि ये मुरली टोटली एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा ओवरव्यू। आई जस्ट वांट टू गिव यू ए ओवरव्यू ऑफ दिव्य बुद्धि। होली हंस बुद्धि, दिव्य बुद्धि, वन एंड द सेम थिंग। दिव्य बुद्धि होती क्या है? अगर हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का पता ही नहीं होगा तो हम होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि और होली हंस मुख सारी मुरली समझ नहीं सकेंगे। तो बेटर है कि सबसे पहले दिव्य बुद्धि को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दिव्य बुद्धि होती क्या है, जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड होल ऑफ द मुरली। सारी मुरली की समझ तभी आएगी। तो पहले समझते हैं कि हंस बुद्धि होती क्या है, होली हंस बुद्धि होती क्या है, दिव्य बुद्धि होती क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे, परम पिता परमेश्वर शिव बाबा के बच्चे हैं। जैसे ही हम पुरुषोत्तम संगम युग में हमारा अलौकिक और दिव्य जन्म होता है, पुरुषोत्तम संगम युग में हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म होता है। इसको नोट कर दीजिए कि हमारा जो जन्म है अलौकिक जन्म है और हमारा जो जन्म है दिव्य जन्म है। जैसे परमपिता परमात्मा शिव भगवान कहते हैं कि मेरा अपना जो जन्म होता है वो क्या है,
दिव्य जन्म होता है, एक अलौकिक जन्म होता है। तो अलौकिक पिता अपने अलौकिक बच्चों को दिव्य जन्म देते हैं, एक अलौकिक जन्म देते हैं। तो उस समय जैसे ही जन्म होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों का, तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के साथ अपने बच्चों को वरदान दे देते हैं। वरदान क्या देते हैं? दिव्य बुद्धि भव, हंस बुद्धि भव का वरदान बच्चों को उस समय मिल जाता है। तो क्या दिव्य बुद्धि का वरदान तो बाबा ने दे दिया, जन्म होते ही आपको दिव्य बुद्धि का वरदान हम ब्राह्मण बच्चों को मिल जाता है। बट द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट्स दिस दिव्य बुद्धि, होली हंस बुद्धि होती क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा के जो कंपोनेंट्स हैं, मन बुद्धि और संस्कार हैं, जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां आत्मा की हैं, मन बुद्धि और संस्कार। पर अलौकिक जन्म होने से पहले, राधर अलौकिक जन्म होने के बाद भी क्या क्या होता है कि मन तो हमारा सोचता है, बुद्धि उन पर निर्णय करती है, तो देर आफ्टर हमारे संस्कार बनते हैं। क्योंकि बुद्धि निर्णय करती है, फैसला करने का काम बुद्धि करती है। ये बुद्धि हमारी लौकिक बातों में बहुत ही भटकती रहती है, क्योंकि हम लौकिक से अलौकिक में हमारा जन्म पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा अलौकिक जिनका जन्म होता है वो हमको भी अलौकिक और दिव्य जन्म देते हैं। तो हम ये देखें कि हमारी बुद्धि जो इतनी भटकती है, लौकिक बातों में भटकती रहती है, उसको रोकना कैसे है? तो परमात्मा ने पहले ही हमको वरदान दे दिया, दिव्य बुद्धि भव। जब हम ज्ञान और योग में आ जाते हैं, परम पिता परमात्मा के पास आ जाते हैं, वो हमको ब्रह्मा मुख वंशावली बना देते हैं, तो उस समय हम परमात्मा हमको जो डेली लाइफ में हमको ज्ञान और योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, उससे क्या होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है, दिव्य बुद्धि बने कैसे, दिव्यता हमारे में कैसे आ जाए, हमारे में वो पवित्रता कैसे आ जाए। तो सब व्यर्थ और साधारण बातों से हमारा उस समय क्या है, हम साइड लाइन हो जाते हैं, हम किनारा हो जाते हैं। वी कीप ऑल द ऑर्डिनरी एंड वेस्ट थॉट्स एट बे। व्यर्थ बातों से हमारा किनारा हो जाता है। व्यर्थ बातों से और साधारण बातों से किनारा होने के कारण हमारी बुद्धि में दिव्यता और पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। और जितनी दिव्य बुद्धि होती जाती है, इधर उधर के विचारों से हम क्या है, परे होते जाते हैं। किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी नोट नहीं करते। तो दिव्यता अर्थात बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, हमारी बुद्धि साफ होती जाती है, स्वच्छ होती जाती है। किसी की गलतियों को हम नोट नहीं करते, चाहे बीच बीच में हमारे साथ ऐसे होता है, पर ज्ञान और योग का इतना इफेक्ट चलता रहता है कि हमारी बुद्धि दिव्य होती जाती है। तो जहां पर भी बुद्धि में कमी कमजोरी आती है, तो हमें उस समय इमीडिएटली रियलाइजेशन होती जाती है। तो किसी की कमी कमजोरी साधारण बातों में, व्यर्थ बातों में हमारी आंख नहीं जाती, तो ना ही हम किसी की कमी कमजोरी को नोट करते हैं। वह दिव्य बुद्धि स्वच्छ बुद्धि होने के कारण क्लीन और क्लियर बुद्धि हो जाती है। वो कोई भी, जब हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर, स्वच्छ और पवित्र होती है, तो कोई भी चीज को हम बड़े ही क्लियर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको बड़े ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। तो बाबा जो हमारे साथ दिव्य बुद्धि की बात करते हैं, जो वरदान देते हैं, उससे इतनी बुद्धि स्वच्छ होने के कारण, क्लीन और क्लियर होने के कारण, बुद्धि की पवित्रता के कारण, जो कि व्यर्थ से परे होगी, साधारण बातों से परे होगी, अन्य आत्माओं की कमियों कमजोरियों को नोट नहीं करती और एज ए रिजल्ट पवित्र बुद्धि बन जाती है। तो वो पवित्र बुद्धि जो होती है, अपने आप को भी अच्छी तरह एज ए सोल समझ लेती है और परमात्मा को भी सुप्रीम सोल समझने के काबिल हो जाती है। तो जो अव्यक्त वतन में बाबा का जो रोल होता है, उसको भी अच्छी तरह समझ, वेरी क्लियर वे से समझ सकती है। तो वह पवित्रता की, उसको समझ जाना, मूल वतन को अच्छी तरह समझ जाना, अव्यक्त वतन में बाबा का क्या रोल है उसको अच्छी तरह समझ जाना, स्वर्ग
कि जो साक्षात्कार हम बच्चों को होते हैं उसको अच्छी तरह समझ जाना, ये पवित्रता की, हमारी बुद्धि की पवित्रता की निशानी ही होती है। और ये आती कैसे जाती है? डेली लाइफ में जब बाबा हमको मुरली से अपना ज्ञान, योग मुरली से हमको अपना ज्ञान देते हैं, और योग में हम जब बाबा की याद में बैठते तो हमारी बुद्धि की दिव्यता बढ़ती जाती है, उसमें स्वच्छता आती जाती है। तो भगवान ने जैसे कि अपना परिचय एक्सप्लेन किया कि मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा दिव्य बुद्धि बच्चे उनको समझ लेते हैं, उनको समझना शुरू कर देते हैं। तो भगवान भी ये कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, कोटों में से कोई आत्मा ही मुझे जान सकती है। तो वे दिव्य बुद्धि आत्माएं ही परमात्मा को इस रूप में, कोटों में से कोई आत्मा ही परमात्मा को स्पष्ट रूप से जानने लग जाती है। और ये निशानी किसकी है? दिव्य बुद्धि आत्मा की निशानी है। और मैं क्या हूं, मैं आत्मा कैसी हूं, तभी जान सकती हूं जब मेरी बुद्धि दिव्य और स्वच्छ हो। जितनी जितनी दिव्यता आती जाती है तो बुद्धि जितना बाहर भटकती थी, लौकिक बातों में भटकती थी, साधारण बातों में भटकती थी, व्यर्थ बातों में भटकती थी, दूसरी आत्माओं की कमी कमजोरी नोट करती थी, उससे हम किनारा कर लेते हैं। ज्ञान योग से बुद्धि स्वच्छ और दिव्य हो जाती है। तो अव्यक्त वतन में बाबा के रोल को भी हम स्पष्ट जानने लग जाते हैं। मूल वतन में भी बाबा को हम स्पष्ट याद करने लग जाते हैं। और जो भविष्य रजाई है वो भी हमें सामने स्पष्ट रूप में दिखाई देने लग जाती है। और यह दिव्य बुद्धि का वरदान परमात्मा हमको, जैसे ही हमारा दिव्य जन्म होता है पुरुषोत्तम संगम युग में, अलौकिक जन्म होता है, तो अलौकिक परमपिता परमात्मा शिव भगवान अलॉन्ग विद ब्रह्मा हमको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, ताकि हमारी बुद्धि में दिव्यता आती जाए और हम क्या है, हमारी ग्रूमिंग करते हैं फॉर आवर फ्यूचर बर्थ्स। तो जैसे कि हम ब्रह्मा कुलभूषण बच्चे जो हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुलभूषण बच्चे जो हैं, उनको पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य जन्म मिल जाता है। हंस बुद्धि, दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। जिस हंस बुद्धि से हम दिव्य वृत्ति, दिव्य दृष्टि, जिससे हमारी दिव्य बुद्धि बन जाती है, दिव्य वृत्ति बन जाती है, दिव्य दृष्टि बन जाती है। दिव्य बुद्धि, दिव्य वृत्ति, दिव्य दृष्टि बनने के कॉन्सिक्वेंट हमारा हंस मुख भी बन जाता है। हंस बुद्धि, हंस दिव्य, हंस वृत्ति, हंस दृष्टि, हंस मुख भी बन जाता है। और ये दिव्य विमान जो होता है, दिव्य बुद्धि रूपी विमान पर ही हमारी जो आत्मा है, हंस बनकर सूक्ष्म वतन, परम धाम और स्वर्ग की, सतयुग की सैर करने लग जाते हैं। लेकिन हम सबकी दिव्य बुद्धि एक समान नहीं होती, ये हमारे पुरुषार्थ पर भी डिपेंड करने लग जाता है। पर हमारे ये दिव्य बुद्धि फर्दर फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम सब दिव्य बुद्धि होली हंस, होली अर्थात पवित्र, हंस अर्थात गुणग्राही बनकर चलते रहे। परमात्मा कहते हैं कि पवित्र गुणग्राही, हंस गुणग्राही होता है, तो होली हो गया पवित्र, होली हंस पवित्र गुणग्राही। जो बच्चे बाबा के बनते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली कुलभूषण बच्चे जो हैं, वो गुणग्राही पवित्र गुणग्राही बच्चे बन जाते हैं और बनकर चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ मुरली चलेगी और साथ एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। तो मुरली में बाबा क्या कहते हैं कि आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। परम पिता परमात्मा, जिनको हम बाप दादा कहते हैं अलॉन्ग विद ब्रह्मा, तो वो क्या है, आज देख रहे हैं, होली हंसों की सभा देख रहे हैं। देखो बाबा ने आपको कैसा होली हंस का वरदान दे दिया कि होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी गैदरिंग, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्ग्रीगेशन, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बट इट इज ए गैदरिंग ऑफ द स्पिरिचुअल होली स्वान्स। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहां तक होली हंस बने हैं। एक तरफ बाबा ने वरदान दिया, होली हंसों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि कहां तक होली हंस बने हैं। अब देखिए ये डिफरेंस क्या है।
एक तरफ तो हमको होली हंस देखते हैं, दूसरी तरफ कहां तक बने हैं। ये डेस्टाइंड है, इट इज प्री डेस्टाइंड बाय गॉड शिवा दैट वी आर हॉली स्वान्स। बट परमात्मा हमारा एंड का जो है भविष्य, हॉली हंस हमको देखते हैं एंड ही इज ग्रूमिंग अस, हमको प्रिपेयर कर रहे हैं टू बी हॉली हंस, दो वी आर डेस्टाइंड टू बी स्पिरिचुअल स्वान्स। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस हॉली हंस बुद्धि। अब देखो, हमें यह पता होना चाहिए, अगर हमने हॉली हंस बनना ही है, चाहे वरदान मिल गया है, वरदान देकर फिर बाबा कहते हैं होली हंस बनना है, इसका यह मतलब है कि हमें होली हंस बनाने में बाबा हमको कोऑपरेट करेंगे। ये वरदान का ये मतलब है कि हमने पुरुषार्थ करना है, हमें इस पर काम करना है, मेहनत करनी है होली हंस बनने के लिए। पर होली हंस बनने से पहले हमें यह पता होना चाहिए होली हंस होता क्या है, उसकी विशेषताएं। दिव्य बुद्धि में वो विशेषताएं अभी एक्सप्लेन की थी, तो फिर उसकी और विशेषताएं फर्दर बाबा मुरली में एक्सप्लेन करते हैं, और भी इसके साथ में आपको ऐड करता चलूंगा। वो बाबा के ही महावाक्य हैं फ्रॉम द डिफरेंट मुरलीज। होली हंस बुद्धि, सबसे पहले देखते हैं होली हंस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ द होली स्वान्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, होली हंस बुद्धि। होली हंस बुद्धि वो बुद्धि होती है जो सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव और शुभ सोचने वाला। होली हंस बुद्धि आत्मा वो होती है जो हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली बुद्धि होती है, उसको हम होली हंस बुद्धि कहते हैं। होली स्वान इज दैट हु ऑलवेज हैज एलिवेटेड एंड प्योर थॉट्स फॉर अदर्स, फॉर अदर सोल्स। अगर आपकी प्योर और एलिवेटेड थॉट्स हैं दूसरी आत्माओं के लिए, तो आप होली हंस हैं। अगर इसमें हमें कोई डेफिशिएंसी दिखाई देती है, कोई कमी दिखाई देती है, तो हमने उस कमी को बाबा के साथ ज्ञान और योग से पूरा करना है। हर आत्मा के प्रति हमें एलिवेटेड एंड प्योर थॉट्स अपने मन में, संकल्प लेवल पर भी हमें क्या है, एलिवेटेड एंड प्योर होना है, श्रेष्ठ और शुभ बनना है। अगर हम हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ संकल्प रखते हैं, श्रेष्ठ और शुभ थिंकिंग रखते हैं, तो हम क्या है, होली हंस हैं। नहीं बन पाए, अभी कुछ कमी है, तो हमने वो मेकअप करनी है। नंबर 2, होली हंस अर्थात अगर कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले, सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है होली हंस की, इसकी स्ट्रॉन्ग, जो वेरी स्ट्रॉन्ग परखने की शक्ति होती है, जिसको कहते हैं पावर टू डिस्क्रिमिनेट। वेरी स्ट्रॉन्ग पावर टू डिस्क्रिमिनेट हैज द दिस होली स्वान। This holy swan has a very strong power to discern, power to discriminate between the right and the wrong, between the stones and the jewels. होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रतन धारण करने वाले। होली हंस आत्मा वो होती है जिसके सामने कंकड़ और रतन दोनों को मिक्स करके रख दिया जाए, तो वो कंकड़ को परे कर देगी, रतन को उठा लेगी और उनको धारण कर लेगी। तो इस ये जो परखने की शक्ति के कारण वो क्या है, रत्नों को धारण कर लेगी और कंकर को परा कर देगी। तो होली हंस की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी ऑफ होली स्वान इज पावर टू डिसर्न, पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। कोई भी आत्मा आपके सामने आती है, उसके भाव को आप पहले जानेंगे, फिर उसको धारण करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली देयर आफ्टर यू विल मेक योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट सोल। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण धारण करने वाले ना हो। होली हंस कभी भी ऑर्डिनरी थॉट्स को धारण करता और अशुभ को धारण नहीं करता। इम्प्योरिटी उसमें जरा भी नहीं होती होली हंस, क्योंकि होली है ही पवित्र, टोटल प्योरिटी। सदा शुभ भाव और शुभ भावना करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव व व्यर्थ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम
सदा ही शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं अन्य आत्माओं के लिए, क्योंकि हम अपने को होली हंस बुद्धि, जब हमारी बुद्धि ही टोटल पवित्र बन जाएगी, एब्सोल्यूट प्योर होंगे, तो हमारी जो दूसरी आत्माओं के प्रति जो संकल्प होंगे श्रेष्ठ होंगे, शुभ होंगे, शुभ भावना होगी, शुभ भाव होंगे, तो हमें दूसरी आत्माओं के भी जो भाव हैं वो साधारण नहीं लगेंगे, वो व्यर्थ नहीं लगेगा और उनका प्रभाव भी हमारे पर नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको कहने का मतलब उनकी जो नेचर है उसका इम्पैक्ट हमारे पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे में एब्सोल्यूट प्योरिटी होगी। होली हंस बुद्धि है, होली हंस बुद्धि है, तो किसी के व्यर्थ का, किसी के साधारण का इम्पैक्ट हम पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। रादर जो व्यर्थ है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे समर्थ में। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे होली हंस कहां तक बने हैं। होली हंस की एक और क्वालिटी भी है जो अभी इस मुरली में नहीं थी, अन्य मुरलियों में है। बाबा ये होली हंस बुद्धि हमको दे दी, हमको होली हंस दृष्टि भी देते हैं। होली हंस बुद्धि से होली हंस दृष्टि भी बन जाती हैं। तो जिस बच्चों को होली हंस बुद्धि मिली, बन गए हैं, तो जिसके भी कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे, बाबा के जो बच्चे हैं, जो भी किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे बातचीत करते हैं, whenever they come in contact with anybody, तो क्या करते हैं, हंस बुद्धि बना हुआ जो बच्चा है, हंस समान दृष्टि बना हुआ जो बच्चा है, वो बाबा का बच्चा हमेशा दूसरी आत्माओं में गुण उठाएगा, दूसरी आत्माओं से गुण उठाएगा। जब भी किसी के संपर्क में आएगा, किसी के संबंध में आएगा, किसी से बातचीत करेगा, चाहे 1 सेकंड की बात हो, उस आत्मा से वो गुण उठाएगा, क्योंकि हंस होता ही है गुणग्राही। हर आत्मा से उसकी विशेषता को देखेगा। पर हम देखते हैं कि ऐसे हमारे ब्राह्मण बच्चों में कई बार खिटपिट हो जाती है, तो ये हमेशा हमारी दिव्य बुद्धि बनी नहीं रह पाती, तो इसमें कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि का जो बाबा ने वरदान दिया, उसमें भी कई बार परिवर्तन आता रहता है। हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है। इनिशियल स्टेजेस में हम जब ज्ञान में आते हैं, बाबा हमको दिव्य बुद्धि का वरदान दे देते हैं, उस समय हमारे में बहुत ही उमंग, उत्साह और खुशी की लहर बहुत तेज चल रही होती है। तो हर मुरली में, हम साकार मुरली में देखते हैं कि बाबा हमको यही समझाते हैं कि एक दो को आत्मिक दृष्टि से देखो, एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखो, एक दो को भाई बहन की दृष्टि से देखो। तो हम उस समय इनिशियल स्टेजेस में तो हर एक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक स्वरूप बनने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है, 4, 5, 6 साल, 10 साल के बाद वो हमारा बदलता जाता है। उसका कारण ये है कि हमारे कई पुराने संस्कार जो हैं जाग उठते हैं, पुरानी कमियां, कमजोरियां जाग उठती हैं, जिसको हम माया कहते हैं, वो हमारे दिव्य बुद्धि पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिसमें वो दिव्यता में कमी आनी शुरू हो जाती है। पुराने संस्कार अपवित्रता के उस पर अटैक करते हैं, तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो हमने इस दिव्य बुद्धि को कैसे बनाए रखना है, जो मुरली में चलता आ रहा है, ये भी इसका एक क्वालिटी होली हंस की है। तो होली हंस बुद्धि क्या है? होली हंस बुद्धि ऐसी भी हो जाती है कि वो हमेशा अब उसके इर्द पवित्रता के कारण ऐसा ऑरा बन जाता है होली हंस बुद्धि आत्मा का, कि वो पवित्रता का ऑरा ऐसा बन जाता है कि अन्य आत्माओं पर भी उसका प्रभाव पड़ने लग पड़ता है। जब वो होली हंस आत्मा किसी भी के कांटेक्ट में आती है, तो वो आत्मा को सुख, शांति और खुशी का अनुभव करवाती है। हर आत्मा होली हंस बुद्धि वाली आत्मा से मिलना पसंद करती है, क्योंकि उसको उससे संतुष्टता, शांति, सुख की प्राप्ति होती है, प्योरिटी के कारण होती है। होली हंस बुद्धि का आधार ही है पवित्रता। जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने कहा कि दिव्य गुण धारण करने हैं, सबसे पहला गुण है पवित्रता। उस पवित्रता से ही, पवित्रता ही आधार है होली हंस बुद्धि का। तो जो आत्मा होली हंस बुद्धि के कांटेक्ट में आती है, संबंध संपर्क में आती है, होली हंस बुद्धि के इर्द गिर्द ऐसा पवित्रता का ऑरा बन जाता है कि हर आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है,
और हर आत्मा को शांति सुख का आनंद का अनुभव होने लगता है। होली हंस बुद्धि से हम डिफरेंट प्रकार के क्या है, डिफरेंट काइंड्स के क्या है अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। होली हंस बुद्धि से ही हमें सारे ईश्वरीय अनुभव होते हैं। तो होली हंस बुद्धि का आधार ही हमारी पवित्रता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। हमारा सर्वश्रेष्ठ गुण ही पवित्रता का है, हमारा फर्स्ट देवी गुण ही पवित्रता है। तो हम अपनी होली हंस बुद्धि हमेशा बनाए रखें। अगर उसमें कमी आती है तो हमने उसको रेक्टिफाई साथ साथ करते चले। तो परमात्मा यही हम बच्चों को जो वरदान दिया वो मेंटेन करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद होली हंस वृत्ति आ गया। होली स्वैन एटीट्यूड क्या है? तो हंस वृत्ति सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, काइंड हार्टेड हो, बेनिवलेंट एटीट्यूड हो। सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, कोई भी आत्मा है इस दुनिया की, उसके लिए काइंड हार्टेड एटीट्यूड हम बच्चों का होना चाहिए। मुझ आत्मा का एटीट्यूड है टुवर्ड द अदर सोल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट बी काइंड, I must be kind hearted toward the other souls of the world. I must be benevolent toward the other souls of the world. This is the attitude of the holy वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी, कोई भी आत्मा के अकल्याण की बातें हो रही हैं, उनको सुनते भी हैं, देखते हैं, पर उस अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। होली हंस वृत्ति से औरों के और उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल सकते हैं। मतलब देखिए कि अगर आपका एटीट्यूड काइंड हार्टेड है तो कैसी भी आत्मा हो, उसके अकल्याण की बातें हो रही हैं तो उसको आप अपने प्योर, जो आपने अभी सुना होली हंस बुद्धि से होली हंस वृत्ति बनी, तो अकल्याण को भी उसको अपने कल्याण की वृत्ति से बदल सकते हो। विद द काइंड हार्टेड एटीट्यूड उसको बदल सकते हो। इस प्रकार आगे आ जाती है, दृष्टि भी आ जाती है। तो जैसे ये वृत्ति है तो होली हंस दृष्टि, होली हंस दृष्टि, जैसे देखिए होली हंस बुद्धि है, बुद्धि में क्या संकल्प आएंगे, जो भी संकल्प अगर वहां पर होली आते हैं, पवित्र आते हैं, तो हमारी दृष्टि भी उसी प्रकार बनती होती है जैसे हमारी बुद्धि बनती है। जो भी संकल्प आते हैं वो हमारी दृष्टि में रिफ्लेक्ट फिर होने लगते हैं, तो हमारी दृष्टि भी क्या है, पवित्र बनती जाती है, होली हंस दृष्टि बनती जाती है, होली स्वान विजन बनती है। सदा हर आत्मा के प्रति शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, आत्मिक स्नेह की दृष्टि हमारी बन जाती है। हंस दृष्टि जो आत्मा होगी वह सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि रखेगी, कैसी भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि रखेगी। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। होली हंस दृष्टि अर्थात हर आत्मा के प्रति सोल कॉन्शियस लव एंड अफेक्शन रखेगी। तो हर होली हंस दृष्टि हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखेगी, हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखेगी। होली हंस दृष्टि, क्योंकि जो भी हमारे मन में होता है, हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि वृत्ति में होगा, वो हमारी दृष्टि से फिर रिफ्लेक्ट होता जाएगा, वो फिर हमारी दृष्टि से रिफ्लेक्ट होता जाता है। तो इसके बाद आ जाता है हंस मुख। अब देखिए होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस से बनी, होली हंस बुद्धि से होली हंस वृत्ति बन जाती है, होली हंस वृत्ति से होली दृष्टि बन जाती है, होली हंस दृष्टि से होली हंस मुख बन जाता है। हंसमुख, हंसमुख, हंसमुख मतलब एक तो हंसमुख हो गया, दूसरा हंसमुख। जो हंसमुख आत्मा होती है, जैसे कि बाबा ने कई बार सुनाया हुआ है, बुरा बोल तो अलग चीज है, वो तो ब्राह्मण बच्चों का बदल गया, अभी फिर भी बीच में
फ्लक्चुएशन आती रहती है कि बुरा बोल फिर भी बोला जाता है। वह तो ब्राह्मण बच्चों का बदल गया। बाबा सुनाते हैं बुरा बोल तो अलग चीज है, वो तो साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। होली हंस मुख आत्मा के मुख से कभी व्यर्थ और ऑर्डिनरी साधारण बोल भी नहीं निकलेंगे। बुरा बोल की तो बात ही क्या है। अगर बुरा बोल निकलता है तो बिल्कुल हम क्या है इसका, अगर बुरा बोल निकल गया तो हमारा जो बेस है होली हंस बुद्धि का वो बहुत ही कमजोर है। हमारा होली हंस वृत्ति का जो बेस है कमजोर है। हमारा होली हंस दृष्टि का जो बेस है कमजोर है। दैट मीन्स वी आर वेरी वीक इन इम्बाइबिंग द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ आवर सोल, दैट इज प्योरिटी। हंसमुख, जैसे कि पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। अगर कोई वेस्ट बात कर रहा है, ऑर्डिनरी बात करता है, यूजलेस बातें करता है, तो वो हंसमुख, हम उसको, उस ब्राह्मण बच्चे को हम हंसमुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंसमुख हो, मुख भी होली हंसमुख हो, जिसमें मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, तो होली इसको कहेंगे होली हंसमुख। और हंसमुख और क्या बात है, हंसमुख इस तरह भी कह सकते हैं हंसमुख। जो हंसमुख आत्मा होगी वो खुशियों के खजाने से भरपूर होगी और अन्य आत्माओं को भी खुशियों का खजाना बांटती रहेगी। आप भी खुश रहेगी, अन्य आत्माओं को भी खुश रखेगी, और खुश अन्य जो उदास आत्माएं हैं उनको भी, उनकी उदासी को, हताश आत्माओं के, उनके हताशपना को भी खत्म कर देगी और उनको हंसमुख से हंसमुख बना देगी। खुशियों का खजाना अपने पास रखती है हंसमुख आत्मा और अन्य आत्माओं को खुशियां बांटती रहती है। इसलिए हंसमुख इज हंसमुख। हंसमुख हर्षित आत्मा होती है, वो हर्षित मूर्त बन जाती है, आकर्षित मूर्त बन जाती है, अव्यक्त मूर्त बन जाती है, अलौकिक मूर्त बन जाती है। इस प्रकार होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, पहले होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति बनती है, फिर होली हंस दृष्टि बन जाती है, फिर होली हंस मुख बन जाता है, जिसके रिजल्ट से हम क्या, हर्षित मुख, आकर्षित मूर्त, हर्षित मूर्त, आकर्षित मूर्त, अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त बन जाते हैं। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, जब बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि, मुख और पवित्र और श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की हमारी जो स्थिति बनती है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहां तक हम होली हंस चलते फिरते देखते बनते हैं। अब ये चेकिंग है, बाबा साथ साथ चेकिंग भी करवाना चाहते हैं कि आप कहां तक होली हंस बने हो। ये तो 4 प्रकार की यार्ड स्टिक बाबा ने आपको पकड़ा दी कि आपकी होली हंस वृत्ति कितनी है, होली हंस दृष्टि कितनी है, होली हंस बुद्धि कितनी है, हंसमुख कितने हो। इस चारों में से आप अपने को चेक करो कि चलते फिरते कहां तक आप होली हंस बने हो, क्योंकि स्वयं उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। अब एज द टाइम इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट, तो स्वयं सेल्फ प्रोग्रेस का टाइम बहुत थोड़ा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करते चलो। जहां पर भी कोई कमी है तो उसको आप चेंज करते चलो। तो यू आर टू प्रिपेयर ग्रूम योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 21 वर्ष इन अकॉर्डेंस विद दीज यार्ड स्टिक्स। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। इस समय जो अपनी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे उसी के रिजल्ट से आप गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनोगे। सतयुगी दुनिया के आप अधिकारी क्लेमेंट तभी बनोगे जो परिवर्तन अब अपने आप में, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन यू विल बी इंटाइटल्ड टू गेट योर सीट इन द गोल्डन एज। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है, थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रलाभ है। क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग में एक स्पेशल कंसेशन बाबा ने दिया कि थोड़े समय के लिए अटेंशन रखनी है, तो बाबा इसको बहुत समय की अटेंशन अकाउंट फॉर कर लेंगे, तो उसके रिजल्ट, एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली, तो श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रलाभ आपको रिवार्ड मिलेगा। वो रिवार्ड क्या होगा? सतयुगी सृष्टि की रजाई।
इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहाना है। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग का प्लेजेंट एंड द ब्यूटीफुल टाइम चल रहा है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, सिंपली परमपिता परमात्मा आपको कहते हैं ये, एंड यू आर टू इम्बाइब दैट। आपने उसको धारण करना है, धारणा बनानी है। धारणा करने से प्रैक्टिकल, जब आप किसी बात को धारण कर लेते हो तो नेचुरली आप कहते हो कोई नहीं, मुझे पता चल गया, तो आप करना शुरू कर देते हो। जैसे आप कार चलाना सीख जाते हो, कार चलाने की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जैसे ही आपको पता चलता है आप ड्राइवर को कहते छोड़ दो अब मैं कर लूंगा, तो आपने धारणा कर ली होती है। और धारणा करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारणा करना, इसको नोट कर लो, गुणग्राही। होली हंस की ड्यूटी ही एक है, धारण करना। आप सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे, आपकी ड्यूटी है कि दूसरी आत्माओं की विशेषताओं को धारण करना, उनकी हुनर को, उनकी खूबी को धारण करना, और आप भी विशेष बनना, क्योंकि होली हंस का काम यह है गुणग्राही। द ड्यूटी ऑफ ए होली स्वान इज टू इम्बाइब ओनली। तो ऐसे होली स्वान्स की सभा है ना। अब परमात्मा कैसे कन्फर्म बाप बच्चों से करवाते हैं कि ठीक है ना, होली हंसों की सभा है, दिस इज द कांग्रेगेशन ऑफ द स्पिरिचुअल होली स्वान्स। नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो। नॉलेजफुल का मतलब यह है यू आर एबल टू डिसर्न, यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द यूजफुल एंड अनयूजफुल। नॉलेजफुल का परमात्मा ने यहां यह मीनिंग बताया, व्यर्थ और साधारण को अच्छी तरह से समझ सकते हो ना, कि व्यर्थ तो नहीं आप बोल रहे, ये पता है ना। आप अपने आप की परख कर सकते हो ना, जब आप बोलते हो आपको व्यर्थ बातें तो नहीं कर रहे, साधारण बातें तो नहीं करते, ये परख सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो ना। तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। जैसे ही आपको समझ लगती है, धारण करते हो, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू होता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हैं ना कि अभी मेरे को समझ में आया, अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है। ये चेकिंग सारी मुरली में, क्योंकि होली हंस है, होली हंस व्यर्थ और साधारण को परे रख देते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं और समर्थ को धारण करते हैं। तो ये सारी मुरली में यही शिक्षा है कि आपकी पावर टू डिसर्न बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, परखने की शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए, ताकि आप साधारण और व्यर्थ से दूर हो जाएं और समर्थ को धारण करें। अन्य आत्माओं की विशेषताओं को, उनके स्किल्स को, उनके हुनर को आप भी धारण करें। कभी व्यर्थ व साधारण, और कभी ये ना हो कि आप व्यर्थ और साधारण को ही समझो कि मैं तो ठीक हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। व्यर्थ और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए पहले होली हंस बुद्धि बनो। होली हंस बुद्धि जब आपके माइंड में ये डेवलप हो जाए कि मैं एक होली हंस आत्मा हूं, तो आप डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आती जाती है। जब आप सुबह उठते ही अमृत वेले कहो कि मैं होली हंस आत्मा हूं, साथ ही परख शक्ति की याद ऑटोमेटिकली आएगी। तो सारा दिन आप परखते रहेंगे कि क्या मैं साधारण और व्यर्थ से परे हूं, क्या मैं हर आत्मा के कांटेक्ट में जब आती हूं तो उनकी क्या है विशेषताओं को धारण करती हूं, उनके गुणों को धारण करती हूं, उनकी स्किल्स को धारण करती हूं। तो इस होली हंस आत्मा, होली हंस बुद्धि आत्मा हूं मीन्स आई हैव द पावर टू डिसर्न, आई हैव द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूजफुल एंड अनयूजफुल। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उनकी परख नहीं रहती। यह राइट है कि रॉन्ग है। व्यर्थ समय हमारी एनर्जी कब जाती है, हमारा टाइम कब वेस्ट होता है, जब हमें पता ही नहीं होता, ईगो के कारण हमें पता नहीं होता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम अपनी ही मारते रहते हैं। वी कीप ऑन बीटिंग आवर ओन ड्रम्स। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, अपने रॉन्ग को भी राइट समझते रहते हैं, क्योंकि हमारी पावर टू डिसर्न नहीं होती, पावर टू डिसर्न नहीं होती, पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग नहीं होती, इक्विवेलेंट टू द होली स्वान्स। हंस बुद्धि आत्मा की तरह उस समय नहीं होते। जो हंस बुद्धि आत्मा होते हैं वो अपना टाइम, एनर्जी व्यर्थ बातों में गवाते नहीं होते, क्योंकि उनको पता, संकल्पों को भी नहीं गवाते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट करने की हंस बुद्धि होती है ना, इसलिए उनको राइट और रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन पता होती है। इसलिए वो अपना संकल्प, समय और एनर्जी व्यर्थ बातों में हंस बुद्धि आत्मा नहीं गवाती, तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूं। व्यर्थ बातें करते रहते हैं,
when there is altercation between the two persons, both the persons think that they are right. They keep on beating their own drums only by thinking that they are right respectively. जो मैंने कहा वही राइट है, इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, जब देखिए दोनों में परखने की शक्ति नहीं है तो क्या होता है, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, समय की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। देखिए कैसे बाबा क्लियर बातें करते हैं। जिस आत्मा की परखने की शक्ति नहीं है तो वो हमेशा अपने आप को राइट समझती है। हंस बुद्धि आत्मा नहीं होती तो वो अपने आप को राइट समझती है। अपना परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति संकल्पों को भी गवाती है, संकल्पों की शक्ति गवाती है, वाणी की शक्ति भी गवाती है, पावर ऑफ वर्ड्स भी गवाती है, एंड द पावर ऑफ टाइम भी उनका वेस्ट जाता है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं है। ये देखिए साथ ही बाबा ने रिजल्ट दे दिया। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से इशारा दे रहे हैं, उल्टे को उल्टा नहीं करो। ये बड़ी समझने वाली बात है कि हम उल्टे को रॉन्ग ही सिद्ध करना चाहते हैं पर रॉन्ग को राइट सिद्ध नहीं करना चाहते। तो बाबा ये एडवाइस करते हैं, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहो, उल्टे को उल्टा नहीं कहो, यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, ये कभी ना सोचो कि ये बच्चा है ही उल्टा, ये सुधर नहीं सकता। उस जो उल्टा है उसको सुलटा करो, वो अगर रॉन्ग आपको लगता है उसको राइट कर दो, अपने कल्याण की वृत्ति से उस अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल दो। तो यही तो, तभी तो आप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हंस बुद्धि आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान को कहलाएंगे। विश्व कल्याणकारी तभी कमाएंगे जब उल्टे को सुलटा करेंगे। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। दिस इज नॉन एज हैविंग बेनेवलेंट फीलिंग्स, दिस इज नॉन एज हैविंग काइंड फीलिंग्स। अब दोस्त जो आगे सेंटेंस है, जो महावाक्य है परमात्मा का, बहुत ही सुंदर महावाक्य है, इसमें बहुत ही सीक्रेट समाई हुई है और इसमें बहुत ही सुधरने का, आपकी रिफॉर्म के लिए बहुत ही सुंदर महावाक्य है। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से, श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। इसको 5 बार आप रीड कर लेना मुरली में से, ये 5 बार इसको रीड कर लीजिए। इतना 3 और 4 लाइन्स आर देयर। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ स्वभाव, अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? विद योर एलिवेटेड फीलिंग्स एंड प्योर विशेज, अगर आपकी फीलिंग्स शुभ भाव है, शुभ भावना है, तो जो आपकी व्यर्थ नेचर है, रॉन्ग नेचर है, और दूसरों की जो भाव रॉन्ग नेचर है, उसको आप परिवर्तन कर लेंगे। अगर आपके एलिवेटेड फीलिंग्स हैं, प्योर विशेज हैं, उस एलिवेटेड और प्योर विशेज के रिजल्ट से यू विल गेन विक्ट्री इन ट्रांसफॉर्मिंग योर वेस्टफुल नेचर एंड द वेस्टफुल नेचर ऑफ अदर्स। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना अगर आप हमेशा रखते हैं तो आपकी जो नेचर पहले लौकिक में थी वो अलौकिक में बदल जाएगी। व्यर्थ जो नेचर थी, वेस्टफुल नेचर थी, कमियां कमजोरियां ढूंढती थी, अवगुण ढूंढती थी, वो क्या है, अब समर्थ ढूंढने लग जाएगी, विशेषताएं ढूंढने लग जाएगी, वो गुणग्राही नेचर बन जाएगी। प्रोवाइडेड हमारी फीलिंग्स हर आत्मा के लिए, हमारी जो भावना है, हमारी जो कामना है अन्य आत्माओं के लिए शुद्ध हो जाए, शुभ हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, तो हम अपनी नेचर भी बदल जाएंगे, तो दूसरों के भी नेचर को परिवर्तन कर लेंगे। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव मीन नेचर, जिसको आप बोलते हो, दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। विद योर एलिवेटेड फीलिंग्स एंड प्योर विशेज यू विल गेन विक्ट्री इन ट्रांसफॉर्मिंग योर वेस्टफुल नेचर एंड द वेस्टफुल नेचर ऑफ अदर्स। वेरी पावरफुल वर्शन है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? पहले स्वयं पर विजय। अब देखिए, पहले स्वयं पर विजय, पहली अपनी नेचर पर विजय, फिर दूसरों पर विजय,
पहले स्वयं पर विजय, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू बी विक्टोरियस ओवर योर ओन नेचर, देन यू आर टू बिकम victorious over all other souls, thereafter consequently you will become victorious over the nature. अब देखिए, पहले स्वयं पर विजय, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, देन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, देन नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। तीन तरह के, ये तीन पर विजय डालनी है, तीन पर विजय डालनी है। स्वयं पर विजय, सर्व पर विजय, सारी दुनिया पर विजय और सारी प्रकृति पर विजय। यह तीनों विजयी आपको क्या करेंगी? विजय माला का मनका बनाएंगी। ये ताली लगा लेना इस पर, क्लैप योर सेल्फ। वेदर यू आर एबल टू गेन विक्ट्री ओवर योर सेल्फ, वेदर यू आर एबल टू गेन विक्ट्री ओवर ऑल द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर यू आर एबल टू गेन विक्ट्री ओवर द नेचर। यह जब तीनों तरह की विक्ट्री, व्हेन ऑल द थ्री विक्ट्रीज विल बी विद यू, देन यू विल बिकम द बीड ऑफ रोजरी ऑफ विक्ट्री। विजय माला का मनका बनाएंगे। तीन तरह की विजय, पहले अपने पर, अपनी नेचर बदलो, सतयुगी बनाओ, दूसरों की नेचर सतयुगी बनाओ, फिर क्या है, जो सतयुगी प्रकृति को भी सतयुग बनाओ। ये तीनों में जब आप सफल हो जाएंगे तो विजय माला का मनका बन जाएंगे। प्रकृति में क्या क्या आता है? देखिए, प्रकृति में वाइब्रेशंस आ जाती हैं, हमारा स्थूल शरीर आ जाता है, हमारी बॉडी आ जाती है, वायुमंडल आ जाती है, और भी हमारे जो बॉडी की समस्याएं होती हैं वो आ जाती हैं। इन तीनों पर विजयी हो। इस आधार पर विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। बाबा ने चेकिंग के लिए आपको पकड़ा दिया कि अपना नंबर देख सकते हो कि विजय माला में आपका कौन सा होगा। क्या आप अपने पर विजयी हो, क्या आप सर्व पर विजयी हो, क्या नेचर पर विजयी हो? अगर तीनों पर विजयी हो, कहां तक विजयी हो, तो उसके आधार पर आप यू कैन चेक योर सेल्फ, योर नंबर इन द विक्ट्री, इन द रोजरी ऑफ विक्ट्री। विजय माला में आपका नंबर कौन सा है, सेल्फ चेकिंग कर सकते हो। परमात्मा ने आपको पकड़ा दिया, इसलिए नाम ही विजंती माला है। विजय माला का नाम भी विजंती माला इसलिए रखा हुआ है, तो सभी विजयी हो। अच्छा, ये तो सेंट्रल पार्ट था मुरली का। मुरली का सेंट्रल पार्ट आप देखिए, आपको दिव्य बुद्धि का भी नॉलेज हो गया, दिव्य बुद्धि का अच्छा नॉलेज हो गया जो परमपिता परमात्मा ने वरदान दिया। उसके बाद हंस बुद्धि का, हंस वृत्ति का, हंस दृष्टि का, और इसके बाद ही हंस मुख बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, वेस्ट और पावर टू डिसर्न का, परखने की शक्ति का भी आपको पता चल गया। और विजयी कैसे बनना है, क्या अपने पर विजय, सर्व पर विजय, प्रकृति पर विजय, ताकि आप विजय माला के दाने बन जाएं, विजय माला के दाने बन जाएं, जिसको हम विजंती माला भी कहते हैं। तो इस प्रकार सभी आपको, आप विजयी हो। परमात्मा कहते हैं सभी विजयी हो। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये है सेंट्रल पार्ट मुरली का, आपको मैंने चला दिया। सेंट्रल पार्ट है ये मुरली का, जो मेन पार्ट वो मैंने डिस्कस किया है। आई हैव रेड आउट द मुरली विद द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। करण क्रावनहार ये करवा रहा है, ये ना सोचो कि ये विजय पसरीचा करवा रहा है। ये करण क्रावनहार परम पिता परमात्मा शिव बाबा अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा, बाप दादा ये सारा काम करवाते हैं, क्योंकि मुझे भी ये अनुभव होते हैं। तो उसके बाद वरदान बाबा क्या देते हैं, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूरत भाव। एक सेकंड के लिए यह गीत सुनिए। तो वरदान है, जो ब्लेसिंग रिसीव कीजिए, इसको एक्नॉलेज कीजिए। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। साक्षात्कार किसका दिखा,
साक्षात्कार मूर्त भव का वरदान बाबा ने दे दिया, तो वो संतुष्टता की चमक आपके मस्तक से दिखाई देनी चाहिए। वो साक्षात्कार बन जाएगा दुनिया वालों के लिए। कैसे साक्षात्कार मूर्त बनना है, क्या क्या गुण, क्या क्या वर्चू आपने अडॉप्ट करना, क्या विशेषता अडॉप्ट करनी है, जिससे आप क्या होली हंस बुद्धि भी लगो, वृत्ति भी लगो और दृष्टि भी लगो और होली हंस मुख भी लगो। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। जो संतुष्ट बच्चे होते हैं, बाबा ने जिन बच्चों को संतुष्ट मणि का वरदान दिया होता है, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। देखो, उदास आत्मा भी उनको देखकर खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते रहते हैं। संतुष्ट आत्मा के पास खुशी का खजाना होता है तो सभी, क्योंकि संतुष्ट आत्मा ही हर्षित मुख होती है। हर्षित मुख आत्मा के सामने सभी आकर्षित होते रहते हैं, सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, लिविंग बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। उनका खुशी का चेहरा, चलता फिरता खुशी का चेहरा, जो परमात्मा का साक्षात्कार उनको कराता रहता है, परमात्मा की इंट्रोडक्शन देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो। बाबा कहते हैं संतुष्ट मनिया बनो, तभी तो साक्षात्कार मूर्त बनोगे, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेक आत्माओं को परम पिता परमात्मा शिव भगवान का परिचय मिले, इंट्रोडक्शन मिल जाए, साक्षात्कार हो जाए। आप संतुष्ट मनी आत्मा बनोगे, आपके चेहरे से संतुष्टता की चमक दिखाई देगी, खुशी अनुभव होगी, आप हर्षित मूर्त बनेंगे, तो अन्य आत्माओं के लिए आप आकर्षित मूर्त बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते संतुष्ट मनिया बनो, ताकि अनेकों को साक्षात्कार परमात्मा का हो। तो स्लोगन बाबा ने क्या दिया? चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है आपको अपने आप को बचा लेना। इसके साथ ही पहले दिन की एक मुरली है, उसका स्लोगन रिपीट कर देता हूं। क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना। स्नेह से आप अपने आप को दूसरे की चोट से बचा सकते हैं। यू कैन एस्केप योर सेल्फ, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सैडिस्ट टेंडेंसीज ऑफ लौकिक सोल्स। इस दुनिया की जो सैडिस्ट टेंडेंसीज वाली आत्माएं हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए उनको जो क्रोध करते हैं उनको स्नेह देते चलो, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। जो चोट लगाता है उसको भी अपने आप को उनसे बचाओ, उनको स्नेह देकर। इस प्रकार ये मुरली बाबा ने क्या है, अगर हम इसी मुरली पर, दिव्य बुद्धि पर ही टिके रहें, अपनी ज्ञान और योग से हम अपने आप को दिव्य बुद्धि आत्मा बना के रखें, दिव्य दृष्टि आत्मा बना के रखें, तो दिव्य वृत्ति बना के रखें, तो दिव्य हंसमुख बना के रखें, तो हम हर्षित मूर्त, आकर्षित मूर्त, अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त बन जाएंगे। जो हमारा टारगेट है, तो हम परम गति को, मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये परम पिता परमात्मा की हमारे सुप्रीम टीचर जो हैं, वो हमें ऐसे टीच करते हैं। तो ऐसे परमात्मा को हमें बड़े प्यार से याद करना चाहिए। तो परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बाबा, थैंक यू। आप सब आत्माओं का भी बहुत बहुत थैंक्स, जो अपने इतने पेशेंस के से सुनते हैं। तो एक लाइन इस गीत की। ओम शांति। करण करावन हार परम पिता परमात्मा शिव बाबा अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाप दादा करण करावन हार हैं, जिन्होंने ये सारी मुरली आकर एक्सप्लेन की। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।